केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भागवत गीता के एक श्लोक को कहते हुए बताया कि कौन कहां खड़ा है, यह आपको तय करना है कि आप राम मंदिर बनाने वालों के साथ खड़े हैं या राम मंदिर के खिलाफ बात करने वालों के साथ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल ओबीसी आरक्षण को लेकर बातें ही करती रही, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक ओबीसी आरक्षण को लागू कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता ही कि उन्होंने माता बहनों और गरीबों के खाते खोल दिए। केंद्रीय मंत्री यादव बुधवार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की राहतगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जनसभा में उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और जिला अध्यक्ष गौरव सिरोटिया भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल उम्मीदवार बनाती है, जबकि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। भाजपा विचार के लिए काम करती है और भाजपा का विचार और लक्ष्य विकास है। हम आश्वासन देने वाले लोग नहीं, बल्कि हम काम करने वाले लोग हैं। आज राहतगढ़ की सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे कैबिनेट के साथी मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आप सबके यशस्वी और लोकप्रिय उम्मीदवार और आपके अभी के विधायक और भावी विधायक भाई गोविंद सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई गौरव सिरोटिया जी, यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष पप्पू तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष अमित राय जी, सम्मानीय मंच, भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, काफी समय से आपको इंतजार कराया, उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन जब गोविंद जी का विजय सभा होगी तो जरूर बुलाना, तब तसल्ली से आपके बीच में आएंगे। आज उनके लिए वोट मांगने के लिए मैं और प्रहलाद पटेल जी आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और हम वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान के लिए आए हैं। हर समय 5 साल बाद चुनाव होते हैं और हमें 2 में से 1 का चुनाव करना है। जब भी इस प्रकार का चुनाव का आपस में प्रतिस्पर्धा होती है तो मुझे ध्यान में आता है, भगवान गीता में कहते हैं कि ये बताओ, धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्च किम कुरुतो संजय। कौन क्या कर रहा है, कौन कहां खड़े है, कौन किस परिस्थिति में खड़े है, किसके साथ धर्म है, किसके साथ विषय है, किसकी सोच क्या है। और ये चुनाव का मंथन हमारे मन में हमेशा चलता रहता है। आपको तय करना होगा कौन राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कौन राम मंदिर को बनाने वाला। आपको तय करना होगा कौन 100 रुपए में से 85 रुपया बीच में खाने वाले और कौन प्रधानमंत्री जो 100 रुपए का 100 रुपया सीधा जनता के खाते में पहुंचाने वाले। आपको तय करना होगा किसके राज में महिलाओं को लगता था डर और कहां पर सीधा पहुंचता है महिलाओं के खाते में लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना का पैसा। आपको तय करना होगा किसके राज में कौन किसान के खेत रह जाते थे प्यासे और कहां पर शिवराज जी और मोदी जी की सरकार गांव-गांव में सिंचाई का काम कर रही है और किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचा रही है। लोकतंत्र की ये बड़ी ताकत है। लोकतंत्र की सारी कहानी चुनाव से निकलती है और चुनाव में सही मतदान करना ये हम सब की जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस की एक आदत रही है लंबे समय तक लोगों को बहका के रखने की, इसीलिए गोविंद सिंह जैसे लोगों को बहुत सही समय पे समझ में आ गया। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आज नए नए राग लेकर के चल रही है। आज वो जानते हैं कि 2024 के मुकाबले में वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने यूपीए के नाम को बदला है, एक नया गठबंधन बनाया। कौन सा नया गठबंधन है? ये जो नया गठबंधन बनाया है इसका पहला सूत्र वाक्य क्या है? उनके डीएमके के साथी घोषणा करते हैं कि हम सनातन को
समाप्त करेंगे। बताओ करना है या नहीं करना है? जो करने वाले हैं उनको हटाना है या नहीं हटाना है? और इसलिए तो दीपक जलेगी, कमल का फूल चढ़ेगा, चाहे खरीद के लाओ, चाहे तला से कलेजे से तोड़ के लाओ। दूसरी दीपावली होगी जब गोविंद सिंह जी फिर से विधायक बनकर जाएंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। और तीसरी दीपावली होगी 22 जनवरी को, जब प्रधानमंत्री अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन एक प्रार्थना है, दूसरी दीपावली के बारे में मुझे कुछ कहना है। पहली दीपावली में कमल खरीद कर लाओगे, तालाब से तोड़ के लाओगे, लेकिन दूसरी दीपावली के लिए कुछ नहीं करना। आदरणीय भूपेंद्र जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, लोकप्रिय विधायक और मंत्री सम्मानीय गोविंद सिंह जी, जिले के अध्यक्ष सम्मानीय गौरव सरोटिया जी, मेरे मित्र भाई राजपूत जी, मंच बड़ा समृद्ध है, इसलिए मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मंडल के अध्यक्ष अमित राय, और जहां तक मेरी आवाज जाती है, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, और माताओं बहनों को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। नौजवान मित्रों को नमस्कार। समय की मर्यादा है और आदरणीय भूपेंद्र जी हमारे बीच में, मैं तो सिर्फ इतना ही आग्रह करूंगा, मैं तो सिर्फ प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि दो फर्क है। भारतीय जनता पार्टी विकास भी चाहती है और विरासत की रक्षा भी चाहती है। और राहतगढ़ का किला पहले भी आपने देखा है, और मोदी सरकार के आने के बाद भी थोड़ी बहुत उसमें रंगरोगन हो रहा है, ये भी आप अपनी आंखों से देख रहे हो। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें, विकास की जो चीजें विधानसभा में आपने देखी हैं या पूरे देश में देखी, उसका कोई जवाब नहीं हो सकता। कभी हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, न मान में, न सम्मान में, न विकास में, न काम में। और यहां पर दो समाज के लोग ज्यादा आए हैं, यादव समाज के और लोधी समाज के। दोनों समाजों के लिए एक समाज के धर्मशाला में उद्घाटन में प्रहलाद पटेल जी आए थे। बरसात के इससे काम नहीं लग पाया था, अब काम लग के शुरू हो गया है। और यादव समाज की धर्मशाला को पैसे हमने दिए हैं, उसका काम भी शुरू हो गया है। तो दोनों अतिथियों से हमारा निवेदन है, जब दोनों धर्मशालाएं बन जाएंगी, आप लोग यहाँ जरूर पधारें, हमारे क्षेत्र को, हम सबको आशीर्वाद दें। अब मैं सीधा निवेदन करूंगा आदरणीय प्रहलाद भैया से कि हम सबको आशीर्वाद देने की कृपा करें।